डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। टुडेज टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ विजन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन द आइज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट लुकिंग टू द माइपिया। माइपिया इज आल्सो नोन एज द शॉर्ट साइटनेस, यानी ये नज़दीक निकट दृष्टि दोष भी इसे बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो इसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। आखिर इसके रीजंस क्या हैं? आखिर ये है क्या? डिफेक्ट ऑफ द विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिसमें व्यक्ति नज़दीक की चीज़ों को देख सकता है बट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तुओं को सही से नहीं देख पाता, तो उसे हम लोग माइपिया कहते हैं, ठीक है। उसका यानी माइपिया है। तो अब चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। कॉजेज़ क्या है? डिक्रीज इन द फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ आप अगर डिक्रीज हो जाती है आई लेंस की, या फिर साइज ऑफ द आई बॉल बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये हमें प्रॉब्लम होती है। करेक्ट कैसे करते हैं? इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस मतलब कॉन्केव लेंस को कैसे याद कर रहेंगे? जैसे कि माई, ये माई लिखा हुआ है, ठीक है, ये माई लिखा हुआ है और यहाँ पे केव लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? केव, ये। तो माई केव यानी मेरी गुफा, मेरी गुफा। अगर ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसमें कॉन्केव है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर याद करने का एक तरीका कॉज भी है, जैसे कि डिक्रीज इन फोकल लेंथ, तो आप फोकल लेंथ यानी डिक्रीज हो जाती है और आई बॉल क्या होता है? बढ़ जाता है। जस्ट इसका अपोजिट होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं? कॉन्केव लेंस। कॉन्केव बताया माई केव, ओके। सेकंड देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया क्या है। ये इट इज़ आल्सो नोन एज द शॉर्ट साइटनेस, यानी इसको दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष में होता क्या है? इसमें पर्सन विच कैन पर्सन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकता है। तो इसका कॉज क्या है? जस्ट इसका अपोजिट है, यानी फोकल लेंथ यहाँ घट जाती है, तो यहाँ इंक्रीज इन द फोकल लेंथ, यानी इंक्रीज इन द फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और आई बॉल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। देखो, साइज ऑफ द आई बॉल बिकम्स शॉर्ट, ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीज ऑफ फोकल लेंथ। करेक्शन कैसे करते हैं? इट इज़ करेक्टेड बाय द यूजिंग किससे होता है? कॉन्वेक्स। अगर वो कॉन्केव है तो ये कॉन्वेक्स से सही होगा। अब बता भी दिया मैंने, माई केव, याद रखिएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट है ये, ठीक है। अब आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या चीज़ होती है? डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एन ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एक्मोडेशन ऑफ आई, यानी वो उसको कुछ दूर का देखने में एडजस्ट करना पड़ता है, आंखों को थोड़ा ऐसे से देखता है, आगे की पीछे की तरफ देखता है, थोड़ा रुक के देखता है। यानी ओल्ड पर्सन जो होता है उसे आसानी से दिखता नहीं, उसे एडजस्ट करना पड़ता है आंख को, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न इसके क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। उसकी जो मसल्स होती हैं जिसमें लेंस लटका होता है वो कमज़ोर हो जाती है। दूसरा पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, वो भी कम हो जाती है उसकी वजह से भी। अब इसको करेक्ट कैसे करते हैं? इट कैन बी करेक्टेड बाय द बाईफोकल लेंस। इसको बाईफोकल लेंस के द्वारा हम सही कर सकते हैं। एंड लास्ट वन वी आर जस्ट लुकिंग कैटारेक्ट। कैटारेक्ट आखिर क्या चीज़ है? कैटारेक्ट में आता है इट इज़ डेवलप्ड व्हेन, ये सभी डेवलप होता है आई लेंस ऑफ द पर्सन बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ओवर इट। एक प्रकार की उसको माड़ा कहते हैं, आँख के ऊपर एक पतली सी लेयर टाइप की जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्लाउडी मेम्ब्रेन होती है, वो जो होती है उसे को हम लोग कैटारेक्ट बोलते हैं। इसको कैसे, इसका कॉज क्या है? रीज़न क्या है? क्यों हो जाता है ऐसा? डिक्रीज इन विजन ऑफ आई, या तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, या टोटल लॉस ऑफ विजन आई, यानी पूरी तरीके से आँखें उसकी नहीं दिखाई पड़ता है उसको, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका करेक्शन कैसे सही कर सकते हैं। तो इसको हम सही कर सकते हैं बाई सर्जरी ऑफ द क्लाउडी लेयर को हम लोग हटा देते हैं ऑपरेशन सर्जरी के जरिए। ये सेकंड, आई लेंस इज रिप्लेस्ड बाय न्यू आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा भी हम इसे सही कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन नोट्स लगे होंगे, आप इसे आसानी से उतार लीजिए। एक दिन में 2 सेकंड में 3 मिनट में आपको करना है याद करके, ठीक है। जल्दी से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपना बेनिफिट उठाइए और मुझे भी कमेंट करके प्रोत्साहित कीजिए कि हमने इसे कैसा बनाया है, और आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके भैया, थैंक यू।